प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। 1971 की लड़ाई में उसके इतिहास पर आप अच्छी तरह पकड़ रखते होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। कई चीज़ें हैं जो आपने अलग अलग इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर किताबों के माध्यम से पढ़ी होंगी, लेकिन कई कहानियाँ अब भी अनसुनी हैं। कई चीज़ें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। उस समय को, उस वक्त को याद करने के लिए, उससे जुड़ी कई कहानियाँ सुनाने के लिए हमारे साथ शाहदेव महतो जी हैं, जो नाम से पहले सूबेदार मेजर लगाते हैं। और ये सेना में चलन है कि आपके नाम से पहले वो जो आपका ओहदा है, वो पद है, वो लगता है, क्योंकि वो आपके नाम से बड़ा है। मैं सही कह रहा हूँ? जी जी। तो मुझे उस वक्त ले चलिए जिस वक्त ये लड़ाई हुई, और शुरुआती आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिला, क्या जानकारी मिली, क्या कहा गया आपसे? देखिए, सेना में जब भी लड़ाई होता है वैसे तो गुप्त रहता है, फिर भी हम लोग को गुप्त तरीक़ा से महसूस होता है, मालूम होता है, जानकारी मिलती है। और उसके रकी के लिए हम लोग को हुक्म मिलता है कि अभी हम लोग को फलाना जगह जाना है। तो मैं 71 में पोस्टिंग हुआ था पठानकोट से जम्मू सेक्टर के लिए। जम्मू सेक्टर में ही है छम जुड़ियाँ उसके नाम से जाना जाता है। तो हमारी फ़ौज नदी से उस पार तक पोस्ट में थे हम लोगों के जो ट्रूप्स थे। तो वहाँ पर हम लोग को जाना था। तो जैसे ही खबर मिला कि हम लोग को एडवांस करना है, तो और अखनूर एक जगह है, जम्मू का ही है एक जगह, वहाँ से हम लोग को पलावाला होते हुए छम जोड़ियाँ जाना था। हम लोग जैसे पहुँचे और अपना लोकेशन ठीक ठाक कर ही रहे थे, और उसके पहले ही दिन में पूरी तरह से हम लोग तैयार भी नहीं हुए थे, और वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गया। ये तारीख क्या थी? 1970 3 दिसंबर ठीक शाम के 8 बजे लड़ाई शुरू हो गया। हाँ, और मेरे पास तो गोला बारूद का जिम्मा था और मैं उसी को संभाल रहा था। और शाम हुआ, हम लोग खाना पीना खाकर थके हुए थे, हम लोग सो गए। लेकिन संतरी होता है हम लोग का चारों तरफ, संतरी तैनात रहता है कि दुश्मन के एरिया है, हम लोग लड़ाई में गए हैं, चौकन्ना रहना पड़ता है। तो जब 8 बजे शुरू हुआ लड़ाई, तो मुझे संतरी आकर जगाया, सर लड़ाई शुरू हो गया। लड़ाई शुरू हो गया। मैं उठा और आँख वगैरह थोड़ा साफ़ किया। इसके बाद देखा तो बॉर्डर पूरा गोला बारूद से लाल, बिल्कुल जैसे कि कोई होली खेल रहा हो, ऐसा वहाँ से जो है ना गोला बारूद का जो धुआंधार आवाज़ और लाइटिंग, ऐसा देखा मैं। फिर अपने सीनियर ऑफिसर, वो भी सो रहे थे, उनको जाकर मैं जगाया, क्योंकि मेरा ड्यूटी था उनको जगाना। उनको जगाया, सर लड़ाई लग गया है। वो उठे, उसके बाद पूरा जवानों को सावधान किए, और हम लोग अपना ट्रेंच जो अधूरा ट्रेंच को हम लोग पूरा किया। रात भर पूरा किया। और जैसे ही सुबह 5 बजे, अभी ठीक उजाला भी नहीं हुआ था, कि दुश्मन का हवाई जहाज़ हमारे सिर के ऊपर मंडराने लगा। हम लोग अपने बचाव के लिए जो भी और रेजिमेंट लगी हुई थी, एंटी एयरक्राफ्ट गन का, आर्टिलरी का होता है, वो सब गोला दागने लगे। और गोला ऐसा चल रहा है कि आसमान पूरा लाल हो गया गोले से। और फाइटर अपना बचाव करते हुए आगे चला गया। फिर हम लोग थोड़ा शांत हुए और फिर तैयारी करने लगे। अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि दोबारा जहाज़ आया और उसी तरह गोला बरसाते हुए निकल गया। लेकिन हम लोग को उस दिन कोई क्षति नहीं हुई किसी भी को, और हम लोग बचाव करते रहे। 3 तारीख को शुरू हुआ था, 4 तारीख दिन भर इसी तरह आँख मिचौनी चलता रहा पाकिस्तान का जहाज़। और हम लोग का जहाज़ किसी कारण से दूसरे सेक्टर में फंसा हुआ था, उधर अपना बचाव कर रहा था, तो हम लोग को हवाई जहाज़ का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। 4 तारीख बीत गया। 5 तारीख को दुश्मन का हवाई जहाज़ हमारे सप्लाई डिपो में कुछ नुकसान किया, गाड़ी लगा हुआ था, उनको कुछ नुकसान किया और वो लोग चले गए। 6 तारीख को हमारी वायुसेना आई और उनके ऊपर अटैक शुरू किया। तो उसके बीच में पाकिस्तान का जहाज़ जो है ना, फाइटर कहाँ गुम हुआ उसका पता नहीं चला।
उसके बाद कोई भी जहाज़ हमारे एरिया में नहीं आया और हमारा जहाज़ जो है ना लगातार उनके ऊपर अटैक करता रहा। और इस प्रकार जो है ना 6 तारीख भी बीत गया और 5 तारीख, इससे पहले 5 तारीख को मुझे एक ड्यूटी मिला कि आपको अग्रिम क्षेत्र में जो पोस्ट है, पोस्ट में आपको कुछ कम्युनिकेशन सेट है उसको पहुंचाना है और कुछ हमारे LMG वगैरह का पुर्जा नहीं था, पुर्जा देने के लिए उसको पहुंचाओ। तो मैं जैसे ही निकला, शाम हो गया, रात हो गया था और रात को ही हम लोग को मूव करना पड़ता है। रात को गाड़ी का कोई लाइट नहीं जलता है, खाली अपने अंदाजे में चलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा मिसिंग कर दिया ड्राइवर तो हम लोग पूरा गाड़ी सहित पूरे आदमी मर सकते हैं, ऐसी स्थिति बनी। फिर गया मैं पलावाला में अपने पोस्ट में सेट कम्युनिकेशन सेट दिया। गोला बारूद की कमी थी, उसको भी पहुंचाया। इसके बाद आगे पोस्ट में मैं जैसे ही जाने के लिए निकला तो एक मेरा साथी था, वो बोला सर कहाँ जा रहे हैं? मैं बोला आगे पोस्ट में हथियार देने जा रहा हूँ और कम्युनिकेशन सेट देने जा रहा हूँ। तो बोला सर देखिए ब्रिज पर तो ऐसा गोला बारूद हो रहा है, आप कहाँ जाइएगा, आप लोग तो पहुँच नहीं सकते हैं। और देखिए हमारे जवान भी जो है कुछ लोग वापस आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर मत जाइए। फिर वहाँ से मैं आया और दूसरे पोस्ट में देना था, तो मैं दूसरा रूट होते हुए मैं पोस्ट में जा रहा, तो रास्ते में ही एक रुकावट मुझे मिला। रुकावट क्या था कि एक बहुत चमकता हुआ लाइट मेरे ही रूट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि उस रूट के अलावा और दाहिने बाएं और कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी एरिया है, गड्ढे हैं, पत्थर है, नाले हैं। तो इस तरह को देखते हुए हमारा ड्राइवर बोला सर आगे तो कुछ है, आगे तो मैं नहीं बढ़ूँगा। मैं बोला कोई बात नहीं, घबराओ मत, हम 4 हैं, कुछ नहीं होगा। तुम लोग ऐसा करो, चारों तरफ पोस्ट ले, तीनों जन जो है ना अपना अपना संभालो, चारों तरफ पोजीशन ले लो और मैं जा रहा हूँ आगे। मैं वहाँ से गाड़ी से उतरा और आगे बढ़ा, रेंगते हुए गया, जिसको क्रॉलिंग बोलते हैं, हम लोग को सिखलाई रहता है। हम लोग क्रॉलिंग करते हुए मैं आगे गया और जैसे ही करीब 5 या 10 फीट रहा होगा, मैं उतना नज़दीक पहुंचा। इसके बाद थोड़ा सोचना समझना भी पड़ता है, उसको सोचा समझा कि है क्या चीज़। फिर मेरा दिमाग किया, एक पत्थर लिया मैं, ऐसे ही वहाँ पर तो पत्थर ही पत्थर है, ऐसे ही टटोला पत्थर मिल गया, पत्थर से मैं ऐसे फेंका तो लाइट की जगह लग गया। तो लाइट का पोजीशन दूसरे तरफ चेंज हो गया। अच्छा। मैं सोचा कि ये कोई ख़तरनाक चीज़ तो नहीं है। मैं खड़ा हो गया, बेधड़के खड़ा होकर के नज़दीक गया और उठाया तो देखा कि ये तो टॉर्च है। अच्छा, टॉर्च है। तो मेरे समझ में यही आया कि वहाँ पर 1-2 जासूस थे जो कि हमारे उसी रूट से कानवाई जाना था, उस कानवाई को बाधा पहुँचाने के लिए वो लोग टॉर्च लाइट दिया था, ताकि कमज़ोर दिल वाला आदमी आगे गाड़ी पार नहीं कर सकता उस लाइट से। और जैसे ही हमारी कानवाई लाइनअप होती और दुश्मन वो लोग इशारा करता, फ़ोन से मैसेज देता और आ कर के जो है हमारा तमाम गाड़ियों को जो है नुकसान कर देता। इस प्रकार बहुत नुकसान होता। तो उसको जब मैं क्लियर किया, इसके बाद रास्ता साफ़ हो गया। फिर मैं आगे बढ़ा अपने पोस्ट में और वहाँ से हथियार दे करके फिर अपने जब लोकेशन जहाँ था, क्योंकि वहाँ पर तो कोई परमानेंट होता नहीं है, टेम्प्रोरी लोकेशन होता है हम लोग का, वो नया नया होता है। थोड़ा सा भटक गए तो उस जगह के जगह कहीं और चले जाएंगे, हो सकता है दुश्मन के एरिया में भी पहुँच सकते हैं। इस तरह हम गए वहाँ पर, तो हम बहुत रुकावट हुआ हम लोग को, क्योंकि अपने ही एरिया में अपने ही आदमी हमको चैलेंज कर रहे थे कि कौन है थम, ये प्रोसीजर है वहाँ का। तो वहाँ पर एक पासवर्ड उस दिन के लिए इशू होता है, पासवर्ड पहचान एक होती है। तो उस दिन नहीं मिला था, किसी कारण से देरी से मिला था। तो मैं यही बोला भाई आज देरी से पासवर्ड मिला है हम लोग को, और अपना पूरा एड्रेस बताया कि मैं फलाना यूनिट का हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तब वो लोग आकर पहचान किए, इसके बाद फिर आगे बढ़ने दिए। इस तरह 4-5 जगह मेरे को रुकावट हुआ, लेकिन उस रुकावट को पार करते हुए अपने लोकेशन में पहुंचा। तो जैसे मैं लोकेशन में पहुंचा तो चारों तरफ से गोलियां चल रही है। मैं बोला ये क्या हो गया? सर दुश्मन आ गए हैं। अब पोजीशन हम लोग लिए, रात भर इसी तरह का रहते रहा, कहीं उधर से गोली आ रही, कहीं इधर से गोली आ रही। सुबह पता चला कि वो मिस अंडरस्टैंडिंग था, जिसके वजह से जो फायरिंग अपने ही आदमी आपस में कर रहे थे। और पता चला कि एक गाड़ी की गलती से मिस फायरिंग, गाड़ी का जो होता है थोड़ा पानी उनी आने से वो मिस फायर करता है, तो उसी का आवाज़ था। उसको आवाज़ सुनकर किसी ने फायर कर दिया। चारों तरफ
रूमर हो गया कि दुश्मन आ गया, इस प्रकार का हुआ था। और उसी दिन एक मेरा साथी था जो ड्यूटी कर रहा था और जिसने मुझे रोका था कि सर आगे मत जाइए, तो एक दुश्मन का हेलीकॉप्टर रात को मंडरा रहा था और वो लोग लाइट में थे क्योंकि सर्दी का दिन था। और लोग जो है ना अलाव ताप रहे थे, तो अलाव देखते उसने जो है ना फायरिंग कर दिया, उसको गोली लग गई, बिल्कुल सिर में लगा और पार हो गया बिल्कुल अंदर। सुबह जब उसका डेड बॉडी आया तो देखकर मुझे बहुत रोना लगा कि जिसने मेरा जान बचाया और उसका अपना जान खो दिया। तो इस तरह लड़ाई में होता है। फिर 16 दिसंबर को ये सीज़ फायर हो गया, लड़ाई हम लोग का ख़त्म हो गया। और इसके बीच में जो हम लोग झेलते रहे जो भी झेलना था, लेकिन उस लड़ाई के बीच में जो यहाँ का पब्लिक को मैं देखा, वो पब्लिक को देखकर मुझे इतना दुख हुआ कि पूछे मत। उनको जब लड़ाई शुरू होती है तो रोड में उनको चलना नहीं है, क्योंकि रोड में सेना का गाड़ी जो है ना बिना रोक टोक उसको चलना चाहिए, है ना, उसका क्या पोजीशन रहता है। इसलिए उनको रास्ते से दूर होकर के चलना पड़ता है। और उसमें बच्चे बूढ़े खटिया लेकर जा रहा है, कोई क्या लेकर जा रहा है, इस प्रकार का उनका परेशानी देख कर के रोना आता है। अब जब लड़ाई ख़त्म हुआ, लड़ाई के बाद जब हमने दोबारा रकी किए तो भैया क्या देखते हैं कि आदमी तो किसी तरह बच गए हैं, लेकिन जानवर जो खुले में थे, घर से बाहर में थे, और जिस खेत में देखिए 2-4 जानवर जो है पड़े हुए हैं। कोई बछड़ा जो है माँ का दूध पी रहा है ऐसा पकड़ा हुआ है और दोनों लेटे हुए हैं। तो ये पोजीशन देख करके हम लोग को ऐसा दुख लगता है कि लड़ाई कहीं ना हो, लेकिन प्रकृति का नियम है, आदमियों का ये चीज़ है, तो लड़ाई तो होना ही है। और लड़ाई लड़ने के लिए, अपने रक्षा के लिए सरकार भी जो है सेना तैयार किया, और सेना में जाने के लिए हम लोग रहते हैं तैयार। और इसी प्रकार सेना के चलते जो है देश की रक्षा होती है। और उसी लड़ाई में मैं तो पश्चिमी सेक्टर में था, पूर्वी सेक्टर में अल्बर्ट एक्का थे, और उनकी जो है शहीद सुनकर हम लोग भी एक तरह से जो है ना खुशी भी होती है, लेकिन दुख भी होता है कि देश को बचाने के लिए शहीद हो गया और कई लोगों को मार करके जो है शहीद हुआ। फौज में कब से कब तक रहे, कब ज्वाइन किया था आपने फौज? मैं 8 दिसंबर 1960 को भर्ती हुआ था, ज्वाइन किया था। और रिटायर कब हुआ? रिटायर मैं हुआ 31 मार्च 30 मार्च 30 या 8 हाँ 30 मार्च 1988 जी। मैं 28 साल पूरा सर्विस किया हूँ और 28 साल सर्विस के बाद रिटायर किया। रिटायर होकर मैं अपना घर में यहाँ पर हूँ। जब आपने पूरी कहानी बता दी हमें कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे रेकी की और कैसे अंत हुआ युद्ध का, आप जब भी इस 28 साल के करियर को देखते हैं तो युद्ध के अलावा कुछ और भी याद आता है? कोई ऐसी बात याद आती है जो आपको लगता है कि ये बात भी लोगों को जाननी चाहिए कि सेना में ये भी है? देखिए, सेना तो सेना ही है भैया। सेना में तरह तरह की चीज़ें देखनी पड़ती है। सर्दी देखना पड़ता है, गर्मी देखना पड़ता है, रेत देखना पड़ता है, पहाड़ देखना पड़ता है, नदी नाला देखना पड़ता है। हम लोगों के समय जो है ना कैसे ऐसे नदी नाले आते हैं, उसको किस तरह से पार करना है, ये सब बताया जाता है। इंजीनियर आकर के जो है कैसा भी बड़ी नदी को 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा के अंदर बड़ी बड़ी सी नदी में पुल बना देते हैं और उसमें गाड़ी और पूरे हथियार मतलब पूरा ट्रूप्स उसमें पास हो जाता है। तो ये इतनी होती है, ये भी एक चीज़ है फौज का इंजीनियरिंग। सिविल का इंजीनियर इतना नहीं कर सकता है। हम लोग देखें और हमारा ड्यूटी लगता है इंजीनियर के साथ, हम उनके कदम के साथ रहते हैं। क्योंकि पुलिस का ऐसा ड्यूटी होता है कि हर सैनिक के आगे पीछे इसको रहना पड़ता है और गलत काम को रोकने के लिए ही सेना पुलिस वहाँ पर रहती है, अच्छे काम के लिए गाइड करने के लिए रहती है। लड़ाई में हम लोग को जाकर पहले स्थान देखना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है। ऑफिसर हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ में कि यहाँ पर ये रहेगा, यहाँ पर ऐसा रहेगा, रूट ये रहेगी, ये सब रखी करना पड़ता है। सेना पुलिस का काम है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, जब आपको पता चला कि अल्बर्ट एक्का शहीद हो गए, आपके घर के थे, आपकी भाषा एक थी, आपकी ज़मीन एक थी, जिला एक था, तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरफ के होंगे, तो आपस में कोई बातचीत हुई, इस बारे में कोई चर्चा हुई? देखिए, चर्चा तो होता ही रहता है कि कैसा लड़ाई हुआ, क्या हुआ। उनके साथ भी रहे थे वो लोग भी हैं, अभी तो नहीं रहे लोग, शरीर छोड़ दिए जो थे।
लेकिन उन्होंने बताया था कि किस तरह से वो लड़ाई लड़ा। तो वहाँ पर गए थे लड़ाई लड़ने के लिए, और बीच में एक रेलवे स्टेशन का जो का सिग्नल पोस्ट होता है, वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिक उसी में चढ़कर छुपे हुए थे। वहाँ से छुपे हुए थे और हमारे फौजी रकी करके जैसे ही आ रहे थे तो लोग पीछे से फायर किया तो 3-4 आदमी हमारे वहाँ पर शहीद हो गए। जब ये लौट कर देखा कि टावर से फायर आ रहा है, तो जो कमांडर हमारा होता है, कमांडर को बिना पूछे वो जो है ना लौटा पीछे और एकदम धड़ाधड़ उसमें चढ़ने लगा। उसी के बीच में उसके पेट में भी गोली लग गई, लेकिन अपना टावल से जो है ना अपना पेट को बांधा और वहाँ चढ़ा, और बैरल बाहर था, उसको पकड़ के अंदर घुमाया और सबको मार करके शहीद हो गया। आ गए थे, लेकिन फिर भी पेट में इतना ज़्यादा पूरा आंतड़ी निकल गया था, ऐसा बोलते हैं। तो उसको किसी तरह पकड़ा, हॉस्पिटल तुरंत ले गए, लेकिन उसको बचा नहीं पाए, वो शहीद हो गया। तो ये बहादुरी उसने किया है, दूसरा नहीं कर पाता। दूसरा जो है ना छुप जाता या भाग जाता या कमांडर से पूछता सर क्या करें, लेकिन वो मौका नहीं दिया और जा करके जो है ना दुश्मनों को मार गिराया। इतना बहादुरी किया वो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।